प्रोज का चैप्टर जो 5 है उसका पार्ट 1 देखते हैं अपन। हाउ योगा हील्स। हाउ योगा हील्स, योग है हाउ योगा हील्स, योग किस प्रकार हील्स बीमारियां हैं उनको ठीक करता है, कि योग है किस प्रकार बीमारियों को ठीक करता है। यहाँ पर योग से होने वाले बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। अब देखो, हाउ योगा हील्स, योग है बीमारियों को कैसे ठीक करता है। थेरेपी फॉर डिजीज, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट, कि फॉर द डिजीज, कि योग के माध्यम से ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। थेरेपी का मतलब है ट्रीटमेंट करना, उपचार करना, कि योग के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि योग से कौन कौन सी बीमारियां उनका उपचार किया जाता है, जिसमें कैंसर है, कैंसर का उपचार किया जाता है योग से। इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का मतलब है बांझपन, बांझपन का उपचार किया जाता है। मल्टीपल सेलेरोसिस, मल्टीपल सेलेरोसिस का मतलब है स्नायु तंत्र से संबंधित जो बीमारी होती है उसका उपचार किया जाता है। पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस का मतलब अनिद्रा संबंधी बीमारी का उपचार किया जाता है यदि किसी को अच्छी नींद नहीं आती है। इंसोमेनिया, इंसोमेनिया का मतलब है ये भी स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारी है, उसका उपचार किया जाता है योग के माध्यम से। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप का उपचार किया जाता है। जॉइंट पेन, घुटनों में दर्द से संबंधित बीमारी है, उसका उपचार किया जाता है। लंग्स डिजीज, और फेफड़ों से संबंधित जो बीमारी है उसका उपचार किया जाता है। तो योग से कौन कौन सी जो बीमारियां हैं, डिजीज है, उनका उपचार किया जाता है। कैंसर है, इनफर्टिलिटी है, बांझपन है, मल्टीपल सेलेरोसिस है, स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारी है। पार्किंसन डिजीज, अनिद्रा संबंधी बीमारी है। इंसोमेनिया, ये भी अनिद्रा, ये स्नायु तंत्र से संबंधित बीमारी है। हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, जॉइंट पेन है, घुटनों में दर्द संबंधी बीमारी का उपचार करने के लिए, और लंग्स डिजीज और फेफड़ों से संबंधित बीमारी का उपचार करने के लिए योग है उसका सहारा लिया जाता है। अब देखो कि डिफरेंट पोस्चर्स, कि इन सभी डिजीज हैं इनका उपचार करने के लिए, और योग के जो अनेक प्रकार हैं, डिफरेंट पोस्चर की अलग अलग मुद्रा है या टाइप्स हैं, उनको यूज में लिया जाता है। डिफरेंट टाइप्स, कि योग के अनेक जो प्रकार हैं उनको यूज में लिया जाता है इन सभी बीमारियों का समाधान करने। जैसे हम देखते हैं आसंस का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की जो एक्सरसाइज है उनका यूज करते हैं। प्रणाम करते हैं, प्रणाम जो एक्सरसाइज है उसको यूज में लेते हैं। मेडिटेशन और ध्यान है उसको यूज में लेते हैं। इन सभी योग के जो टाइप हैं उनको यूज में लेते हुए इन सभी बीमारियों का उपचार किया जाता है। जैसे आसंस है, प्रणाम है, मेडिटेशन है, इन 3 टाइप्स है, पोस्चर्स है, उनको यूज में लेते हुए और इन बीमारियों का समाधान या उपचार किया जाता है। मेडिकल रिसर्च estimates that 90% illness and disease are stress related. मेडिकल रिसर्च और मेडिकल और शोध से, एस्टिमेट का मतलब इस बात का अनुमान लगाया गया है, पता चला है कि मेडिकल और शोध से अनुमान लगाया गया है दैट कि 90% डिजीज एंड इलनेस, कि 90% जो बीमारियां होती हैं आर स्ट्रेस रिलेटेड, वो तनाव से संबंधित होती हैं।
कि जो 90% इंसान को बीमारियां होती हैं वो तनाव से संबंधित होती हैं। हम देखते हैं कि ओवर एक्टिव स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज, कि अत्यधिक तनाव से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, कि जब इंसान है लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उससे होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हृदय और रक्त वाहिनी से संबंधित बीमारी, कि हृदय और रक्त वाहिनी से संबंधित बीमारी कौन सी होती है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। डिप्रेशन, अब देखते हैं डिप्रेशन है, तनाव से है, तनाव की जो बीमारी है। एंजाइटी, इंसान हमेशा चिंता रहती है, उसको तनाव रहता है। डायबिटीज, जो मधुमेह रोग है वो भी अत्यधिक तनाव से होता है। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस, तनाव क्या है। स्ट्रेस इज प्रोड्यूस, तनाव उत्पन्न होता है बाय सिंपैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का मतलब अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से उत्पन्न होता है, अर्थात है यह वह तंत्र होता है जब हमें किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार करता है। और द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स, कि संघर्ष और भागो की प्रतिक्रिया या किसी भी परिस्थिति में के लिए सामना करने के लिए जो तंत्र का तंत्र है हमें तैयार करता है, उसे हमें पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाय पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, कि जो तनाव है वो अनुकंपी तंत्र का तंत्र से उत्पन्न होता है या संघर्ष या भागों की प्रक्रिया से उत्पन्न होता है। कि जब हमारे सामने कोई भी परिस्थिति होती है तो हम देखते हैं कि अचानक ही हम तनाव में आ जाते हैं, या तो हम उस परिस्थिति का सामना करते हैं या फिर हम भाग जाते हैं, अर्थात उसे टाल देते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में जो तनाव है वो उत्पन्न होता है। और इस तनाव की क्या पहचान है, हम देखते हैं इंस्टेंशियस है। इंस्टेंशियस का मतलब है कि बढ़ जाती है। सर्च, देखो इंस्टेंशियस का मतलब तुरंत ही, सर्च का मतलब बढ़ जाती है हार्ट रेट, हृदय की धड़कन है वो बढ़ जाती है तुरंत ही। कार्डिया आउटपुट, जो हमारी जो कार्य क्षमता होती है वो प्रभावित होती है। ब्लड प्रेशर, रक्त का चाप बढ़ जाता है। स्वेटिंग, पसीने आते हैं। स्लो ब्रेथिंग, श्वसन क्रिया है वो धीमी हो जाती है। और मेटाबॉलिज्म का मतलब उपापचयन है वो प्रभावित होता है, अर्थात है भोजन संबंधी क्रिया है वो भी और प्रभावित होती है जब हम तनाव में होते हैं। टेंसिंग ऑफ मसल्स, और मांसपेशियां हैं उनमें खिंचाव हो जाता है। तो तनाव के क्या लक्षण हैं कि हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ जाती है, कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है, अर्थात कम हो जाती है। ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। स्वेटिंग, पसीने आते हैं। स्लो ब्रेथिंग, श्वसन क्रिया धीमी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म में कि उपापचयन है वो भी प्रभावित होता है, अर्थात है हमारा खान पान है, भोजन है वो भी प्रभावित होता है। टेंसिंग ऑफ मसल्स, और मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है।